भारत के अंदर जो योग्य व्यक्ति है, काम करना चाहता है, जिसमें काबिलियत है, वो भारत में रहना नहीं चाहता। अब जब भारत में व्यक्ति योग्य है ही नहीं, तो मजबूरी है इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए जहां भी दुनिया में योग्य आदमी मिलेगा उसे लाके रखा जाएगा। आपके यहाँ के लोग भी तो अमेरिका में जाकर काम कर रहे हैं। आपके यहाँ के डॉक्टर भी तो ब्रिटेन में है, रशिया में है, जर्मन में है, दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। वहां तो कोई ऐसी भावना नहीं है कि ये इंडियन है इससे मैं इलाज नहीं कराऊंगा, या ये इंडियन है इससे मैं मदद नहीं लूंगा। वहां तो आप टीम का पार्ट हो जाते हैं। लेकिन भारत में अगर कोई फॉरेन का आदमी आके काम करता है तो आप उसकी आलोचना करते हैं, उसको अपने टीम का पार्ट नहीं बनाते हैं, उसको कॉपरेट नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है कि वहां पर जो व्यक्ति है उसकी मानसिकता ये है कि ये व्यक्ति आया है, इसकी योग्यता का हमें उपयोग करना है। और हमारी मान्यता क्या है कि ये व्यक्ति बाहर से आया है, इसको हमें सफल नहीं होने देना। ये दृष्टिकोण ही भारत में योग्य व्यक्तियों को पैदा नहीं होने देता। मेरा कहना है कोई बाहर से योग्य व्यक्ति आया है और अगर भारत में काम कर रहा है तो आप उसके साथ लगकर उसके अंदर जो हुनर है, काबिलियत है, उस हुनर काबिलियत को सीखिए और सीखकर अपने विजन को इतना डेवलप कर लीजिए कि फिर सिस्टम को उस बाहरी व्यक्ति की जरूरत ना पड़े, आप उसको नेतृत्व दे सकें। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग बाहरी व्यक्ति का विरोध करते हैं, उससे सीखते नहीं हैं, उसका विरोध करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि हम विरोध के कारण अपने को डेवलप नहीं करते हैं और बाहरी व्यक्ति धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी होता चला जाता है। बताइए क्या कह रहे हैं? स्पष्ट है गुरुजी, समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों स्टैब्लिश हो पाई थी इंडिया में। क्योंकि हम लोगों का मूल काम तीन ही है: आलोचना करना, उपहास करना और गुटबंदी बना करके किसी भी योग्य व्यक्ति का विरोध करना। और कोई चौथा काम नहीं। और यही तीनों काम के कारण भारत का बौद्धिक स्तर विकसित नहीं हुआ। जब भी भारत के बौद्धिक स्तर की बात होती है तो 5000 साल पुराना वेद की बात करने लगेंगे, पुराण की बात करेंगे, रामायण की बात करेंगे, राम की बात करेंगे, सीता की बात करेंगे, हनुमान की बात करेंगे। अरे वो बीत गया, हो गए 5-10 हजार साल। अब उनकी बात से पकौड़े भी बाजार में नहीं मिलेंगे खाने को। आज जो चल रहा है उसके विषय में बात करिए, और जो चल रहा है उसकी जानकारी जीरो। इसीलिए तो आज दूसरे लोग हमको गाइड कर रहे हैं। आज भारत का पूरा सोशल नेटवर्क विदेशियों के हाथ में क्यों चला गया? क्योंकि भारतीय इस पर काम ही नहीं करना चाहिए। हाँ, बना बनाया पका पकाया व्हाट्सएप मिल जाएगा तो डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि मुफ्त का डाउनलोड है। बना बनाया फेसबुक मिल जाएगा तो उसको डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि मुफ्त का डाउनलोड है। और व्हाट्सएप और फेसबुक, मेल, इंस्टाग्राम, इन पर विरोध किया करेंगे। स्वदेशी का जागरण करना है और विदेशी को भगाना है, और विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग भी कर रहे हैं और विदेशी को भगाने का नारा भी दे रहे हैं। आप क्यों नहीं व्हाट्सएप से अच्छा कोई ऐप बना पाए आज तक? आप फेसबुक से अच्छा कोई ऐप क्यों नहीं बना पाए? मैंने एक ऐप बनवाया था, बस सिर्फ 12 लोगों ने उसको ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि वहां पर भीड़ नहीं है, वहां मजा नहीं आता है। इसलिए मैंने भी भाई बंद कर दिया। हमने कहा कि उसके पीछे एक आदमी लगाओ, पैसे दो, मेंटेन करो, सब करो, बंद करो। तो आप विकल्प को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं, और बात भारतीयता की करेंगे, राष्ट्रीयता की करेंगे, स्वदेशी की करेंगे, और जाएंगे कहाँ? विदेशी के गोद में बैठ जाएंगे जाकर 10 मिनट बाद। और जब किसी भी सिस्टम में अयोग्य व्यक्ति होता है और वह अयोग्य व्यक्ति अपने को योग्य सिद्ध करना चाहता है वो अयोग्य, लेकिन हमें अपने को योग्य सिद्ध करना कि हम बहुत योग्य हैं, तो वो तीन ही काम करता है। पहला काम तो वह चाटुकारिता करता है, दूसरा काम योग्य व्यक्ति का विरोध करता है,
और तीसरा काम, जो चीजें सरल हैं उनको उलझा देता है। किस लिए? अपने महत्व को बढ़ाने के लिए। जबकि इससे महत्व नहीं बढ़ता, इससे कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति एक्सपोज हो जाता है और सिस्टम के बाहर हो जाता है।